बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब तक हमने एक्टिव पैसिव, फ्यूचर परफेक्ट को अफर्मेटिव और नेगेटिव में बनाना सीख लिया था। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट को एक्टिव टू पैसिव इंट्रोगेटिव सीखेंगे। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से भी होते हैं स्टूडेंट्स, और WH फैमिली से भी बनते हैं, आते हैं। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम दोनों को स्टडी करेंगे और ये हमारी एक्टिव टू पैसिव की आखिरी क्लास होगी। इंशाल्लाह इसके बाद हम पैसिव टू एक्टिव को स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो पैसिव टू एक्टिव भी आता है। इंशाल्लाह उसे हम जल्दी से कवर अप कर लेंगे, क्योंकि एक्टिव टू पैसिव आपने किया होगा, समझे हैं, तो इंशाल्लाह उसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जुमला लिखा है, विल आई हैव बाउट फ्रूट्स। विल हैव फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। पैसिव में आएंगे तो क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? विल हैव बीन। बीन का इजाफा हो जाता है, लेकिन आपको मालूम है कि इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में एक हेल्पिंग वर्ब पहले और एक बाद में यूज़ होता है। विल के नीचे विल ही लिखा जाएगा, विल फ्रूट्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाता है। विल फ्रूट्स हैव बीन। अब दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ आएंगे। विल फ्रूट्स हैव बीन बाउट। बाय की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हुई भी है, बाउट बाय मी। आपको मालूम है कि तमाम परफेक्ट सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। विल फ्रूट्स हैव बीन बाउट बाय मी। वेयर WH फैमिली से आ गया, तो WH फैमिली जो है वो अपनी जगह ऐसे ही कॉपी हो जाती है, लिखी जाता है वेयर। फिर आ जाएगा वेयर विल। अब आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? टेनिस। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ जाता है, आपको मालूम है पैसिव बनाते वक्त। वेयर विल टेनिस। अब हेल्पिंग वर्ब बाकी जो रिमेनिंग थे वो यूज हो जाएंगे। वेयर विल टेनिस हैव बीन प्लेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हुई भी है, प्लेड बाय, और सब्जेक्ट जो है वो यू है, और यू रिप्लेस नहीं होता। वाई विल शी हैव ट्रिम्ड नेल्स। स्टूडेंट्स, ट्रिम नाखून काटने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। दरख्त काटेंगे तो कट, सब्जी काटेंगे तो कट, शूट कर रहे हैं तो कट, आपको मालूम है। नाखून काटने के लिए ट्रिम, ठीक है। मॉस्टेचिस मूछे बना रहे हैं तो भी ट्रिम, ठीक है। ट्रिमर मशीन होती है ना, आपको मालूम है, फिर ट्रिम मशीन होती है, तो बाल बनाने के लिए और नाखून काटने के लिए जो है वो लफ्ज़ ट्रिम इस्तेमाल होता है। वाई विल WH फैमिली है तो W फैमिली ऐसे ही आ जाएगी, वाई विल भी सेम लिखा जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ जाएगा, वाई विल नेल्स। अब आएंगे बाकी रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन। वाई विल नेल्स हैव बीन ट्रिम्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रिम्ड ही होती है, और पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज होती है। बाय और शी किस में रिप्लेस हो जाता है स्टूडेंट्स? हर में। विल ही हैव रिपेयर्ड हिज मोबाइल। WH फैमिली नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो विल हिज मोबाइल। अब बाकी रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, और रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन। विल हिज मोबाइल हैव बीन रिपेयर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड बाय। ही सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाता है हिम में। हाउ विल दे हैव सॉल्व्ड देयर प्रॉब्लम्स। देयर प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि जुमला WH फैमिली से है तो WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाना है, तो देखें हाउ विल देयर प्रॉब्लम्स। अब आ जाएगा रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड,
बाय का इजाफा, और सब्जेक्ट क्या था, दे, और दे किस में रिप्लेस होता है, ऑब्जेक्ट में, देम में। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे सेंटेंस लिखा हुआ है विल आ हेयर। हेयर का मतलब यहाँ पर खरगोश है स्टूडेंट्स। हेयर यहाँ को भी कहते हैं, हेयर बालों को भी कहते हैं, हेयर सुनने को भी कहते हैं, हेयर खरगोश को भी कहते हैं, लेकिन सबकी स्पेलिंग चेंज है। ठीक है, इंशाल्लाह वो टॉपिक में आता रहेगा। यहाँ पर जो हेयर लिखा हुआ है इसका मतलब खरगोश है, रैबिट। विल आ हेयर हैव वॉन द रेस, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। विल द रेस, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, विल द रेस। हैव बीन, सब्जेक्ट जो है सॉरी इसमें जो पैसिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैव बीन होता है, एक हेल्पिंग वर्ब पहले एक बाद में। विल द रेस हैव बीन वॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हुई। विल द रेस हैव बीन वॉन बाय आ हेयर। ये हमारा एक्टिव फॉर्म में था, पैसिव में हो गए। तमाम जुमले एक्टिव फॉर्म में थे स्टूडेंट्स, पैसिव फॉर्म में हो गए। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर कमेंट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि अपडेट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।